जी, माँ बहन की गाली दे रहा था इसको, मुझे ऐसा टारगेट करके रखा था कि मंत्री यादव को इसका सबक सिखाना है। गंजपारा में ये चारों लड़के अपने और दोस्तों के साथ बैठे हुए थे, छेड़खानी से या छीटाकशी से रिलेटेड कुछ। देख रहे हैं न्यूज़ 20 सबसे तेज खबर। पुरानी रंजिश व वाद विवाद के चलते हत्या के आरोपी चढ़े पुलिस के हत्थे। इस हत्या के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को अलग अलग स्थान से किया गिरफ्तार। एसपी जितेंद्र शुक्ला जी ने क्या खुलासा किया है, देखिए। क्या बोल के करता था? माँ बहन की गाली। जी, माँ बहन की गाली दे रहा था इसको, मुझे बस उसी बात पर मार दी। 8 साढ़े 8 बजे के आसपास गंजपारा के रिहायशी इलाके में मंत्री यादव करके एक व्यक्ति की चाकू मार के हत्या की गई थी। उसमें पिछले 2 दिनों में पुलिस ने जो विवेचना की, जो धरपकड़ की, आरोपी जो संदेही थे उनको प्रथम दृष्टया उनके पीछे हम लोगों ने टीम लगा के उनके पकड़ने का जो प्रयास किया, उसमें आज अभी तक हम लोगों के पास 3 आरोपी उसमें जो मुख्य थे वो अभी अरेस्ट किए गए हैं। उसमें जो मुख्य आरोपियों में जो नाम है अक्षत दुबे, शुभम शर्मा और शुभम पंडित और वंश राजपूत, इन तीनों को हमने पिछले 2 दिनों में अरेस्ट किया है, जो उस समय मौका वारदात पे घटना में शामिल थे। और इसी में अभी भी 1-2 लोग और फरार हैं, जैसे चंदू दुबे और अजय दुबे, तो उनके लिए भी हम प्रयासरत हैं और होपफुली जल्दी ही हम उनको भी अरेस्ट कर लेंगे। अरेस्टिंग के पश्चात जब हम लोगों ने इनसे बातचीत किया, इनसे पूछताछ की, तो जो घटना का विवरण निकल कर आया है, अजय दुबे और जो इनकी दुबे फैमिली थी उनका और मंत्री यादव की फैमिली का पुराना डिस्प्यूट था, जिसमें अक्टूबर-नवंबर के समय भी एक बार आपस में बहुत गंभीर लड़ाई झगड़े हुए थे, जिसमें काफ़ी चोट भी आई थी अजय दुबे को। और उसके बाद उसमें अजय दुबे के खिलाफ कार्रवाई भी हुई थी। तब से ये वैमनस्यता चल रही थी और उन लोगों ने ऐसा टारगेट करके रखा था कि मंत्री यादव को इसका सबक सिखाना है। इसी प्रक्रिया में इन चारों लोगों ने, 5 लोगों ने मिलके ये घटना प्लान किया। ये सारी चीज़ें इनके तत्कालीन जो अक्टूबर-नवंबर के आसपास के इनके जो फेसबुक पोस्ट दिख रही हैं उसमें, कुछ इंस्टा पे पोस्ट दिख रही है उसमें, और अभी जब इन लोगों ने घटना कारित की है तो उस दौरान भी इन लोगों ने आपस में बैठ के डिसाइड किया हुआ था कि मंत्री यादव को मौका पाने पे सबक सिखाना है। तो 21 तारीख की रात में मंत्री यादव गंजपारा के पास में जो भट्टी थी, उस भट्टी के पास शराब लेने गया हुआ था। गंजपारा में ये चारों लड़के अपने और दोस्तों के साथ बैठे हुए थे। उसमें से किसी ने इनको आके बताया कि मंत्री यादव भट्टी के पास है, तो अक्षत दुबे ने वंश राजपूत को भट्टी के पास जाने को बोला कि जाके वहाँ पे आप नज़र रखो और जैसे वहाँ से निकलेगा तो किस रास्ते जा रहा है उसको बताना। वहाँ से जैसे ही मंत्री यादव निकला तो वंश राजपूत ने अक्षत को बताया। ये तीनों चारों लोग मिलकर पहले उसको चंडी मंदिर के पास में चाकूबाजी किए। वहाँ से वो भागा है, तो वहाँ से करीब 200-300 मीटर और आगे जाके वो कौन सा दूसरा मंदिर कौन सा, संतोषी दरबार के पास में फिर से दोबारा 2-3-4 बार और उसको चाकूबाजी की है। और वहाँ से तब वो फिर भागा है और वहाँ से भागकर वो आगे गया है तो वो गिर गया है। तब तक लड़के भी यहाँ से भाग गए। पेट्रोलिंग तब तक पुलिस की पहुँच गई थी और तत्काल हमको सूचना मिली थी, हमारी पेट्रोलिंग मौके पे पहुँची थी, तो वहाँ से लड़के ये लोग भागे। हम उसको उठा के तुरंत हॉस्पिटल ले आए। हॉस्पिटल में उससे प्रथम दृष्टया जो हमारे लड़कों ने पूछताछ की थी कि किसने मारा, तो उसने शुरू में 3-4 लोगों के नाम जो थे वो संदेहियों के वो बताए थे, अक्षत दुबे और चंदू दुबे और इन सब लोगों के। उसके बेस पे हमने तुरंत मतलब टीम बना के उनकी खोजबीन शुरू की थी और उसके थोड़ी देर बाद इलाज के दौरान मंत्री यादव की डेथ हो गई थी। तो मृतक के तत्कालिक बयान और घटनास्थल पे मौजूद अन्य लोगों के निशानदेही पे जिन जिन लोगों के नाम आए
तो घटना कारित करने में उस समय 4 लोगों के नाम आए, अक्षत दुबे, चंदू दुबे, शुभम पंडित और वंश राजपूत। घटना की प्लानिंग करने में, घटना पूर्व प्लान थी, उसके प्लानिंग करने में अजय दुबे का भी अभी पूछताछ के बाद नाम आया है। और अजय दुबे को पकड़ने के बाद हम और डिटेल देखेंगे कि कैसे घटना हुई, क्योंकि अभी भी जैसे चंदू नहीं पकड़ा गया है तो ये अभी खुल के आ रहा है कि चंदू मारने के बाद अजय दुबे के घर गया और अजय दुबे की वाइफ के साथ, मतलब उसकी वाइफ लेकर उसको कहीं फरार है, तो दोनों लोग घर से फरार है। अजय दुबे की वाइफ भी फरार है, अजय दुबे भी उसी समय फरार हुआ। तो अजय दुबे कहीं अलग जगह पर है, उसकी वाइफ चंदू के साथ है। तो वो देखना है कि उसकी वाइफ का भी रोल था कि नहीं था। तो आगे भी कार्रवाई विवेचना चल रही है, आगे जो भी मिलेगा उस पर कार्रवाई हम करेंगे सख्ती से। और तो किस तरह का डिस्प्यूट की बात आप बता रहे हैं, इसको थोड़ा सा विस्तार से बताइए। किस तरह का डिस्प्यूट और इंस्टाग्राम में किस तरह की पोस्ट होता है? डिस्प्यूट बेसिकली दोनों लोग साथ काम करते थे, शायद किस टाइप का काम? बस स्टैंड पे कहीं दोनों लोग का साथ का कुछ कारोबार था। बाद में अजय दुबे का कुछ महिलाओं के संबंध में कुछ छेड़खानी से या छीटाकशी से रिलेटेड कुछ, मृतक परिवार से किसी महिला से कुछ कांटेक्ट था? ये मृतक परिवार का भी नाम लेना इस केस में कुछ क्लियर सही नहीं है। मतलब उससे छीटाकशी पे हुआ था तत्कालीन वो वाला बात, उस पर जो भी शिकायत हुई, बाद में मारपीट हुई काफ़ी, तो उस पर अपराध भी दर्ज हुआ अजय दुबे के खिलाफ, फिर मतलब उन धाराओं में। और परिवार के लोगों ने करवाया था उसमें, जी। तो वहाँ से वो शुरू हुआ था। और उसकी टीस थी, उसकी टीस जो दिखती है वो फेसबुक पोस्ट में दिखती है, कुछ 1-2 पोस्ट उसकी पीछे की दी हैं जी। उसमें दिखता है कि मतलब उसको लेके ये लोग असंतुष्ट थे और उसमें मंत्री यादव को टारगेट करने के लिए, डायरेक्ट तो नहीं है बट इनडायरेक्ट धमकी उमकी के मतलब क्लू दिख रहे थे। पैसे का लेन देन जैसे नहीं ऐसा बता रहे व्यापार नहीं है। साइकिल स्टैंड में मतलब इसका दुबे परिवार का भी योगदान है, मतलब इनका भी काम है। पहले वही करते थे, बाद में फिर वो अलग हुआ है। हमारी खबर आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।